पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार एफआईआईज की जो बिकवाली आई है वो करीब 22,558 करोड़ की है। इस बिकवाली से अगर आप परेशान हैं तो धैर्य रखिए। जून का महीना आने वाला है और जून में यकीन मानिए ये रिवर्सल होने की पूरी उम्मीद है। 2 कारण इसके हैं। एक तो जून में इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उससे पहले का जो ओवरहैंग है वो पूरी तरह से मार्केट पचा लेगा और उसके बियॉन्ड हम देखेंगे। लेकिन एक और टेक्निकल और फंडामेंटल कारण जिसके चलते थोड़ा सा हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देगा वो ये है, और ये बेसिकली आया है ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट में। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि जेपी मॉर्गन चेज का जो इमर्जिंग मार्केट का बॉन्ड इंडेक्स है उसमें भारत की जो इंक्लूजन है या फिर भारत को शामिल करने का जो फैसला है वो फाइनली जून में अंजाम लेता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को सितंबर में जेपी मॉर्गन चेज ने ही खुद छेड़ा था। अब इसके मायने कई सारे हैं। एक तो जेपी मॉर्गन ये कहता है कि जब इन्होंने एक स्टेटस चेक लिया और अपने क्लाइंट से बातचीत की, ज्यादातर लोग लार्जली पॉजिटिव हैं भारत के इंक्लूजन को लेकर। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने साफ कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय सरकार ने भी कई सारे रिफॉर्म्स मार्केट में लेकर आए हैं जिसको लेकर ग्लोबल कम्युनिटी भारत में पैसा लगाना चाहती है और भारतीय सॉवरेन बॉन्ड्स को खरीदना चाहती है। इसीलिए अब भारत भी जेपी मॉर्गन चेज के इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन इसके मायने क्या है? मायने ये हैं कि एक बहुत सारा और बड़ा इनफ्लो भारतीय बाजारों में और भारतीय बॉन्ड मार्केट में आएगा। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं या फिर जेपी मॉर्गन का आकलन है करीब $20 बिलियन से $25 बिलियन, यानी कि $2.25 लाख करोड़ तक का फंड फ्लो इस इंक्लूजन से आता हुआ दिखाई देगा। सितंबर में दरअसल जब ये बात पिछले साल छिड़ी थी तब से लेकर अब तक करीब $8 बिलियन के भारतीय सॉवरेन बॉन्ड्स में वैसे भी इनफ्लोज आ चुके हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जून का महीना बस 20 दिन दूर है। तेजी वाले, धैर्य रखिए, स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जरूर है।